रहीम नाज़रीन कराम, आज का मौजू ये है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में उबाश एमपीए साहबान ने एक खतून का रेड लगाया और उनको तनकीद का निशाना बनाया। जो खतून रहनुमा थी वो भी एमपीए इलेक्ट होकर आई हुई थी नून लीग की तरफ से, वो भी एमपीए इलेक्ट होकर आई थी नून लीग की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा के में उबाश एमपीए साहबान ने सूबाई असम्बली में उनका रेट लगाया और उनको तनकीद का निशाना बनाया और वाहियात उबाश गालियां दी और नंगी नंगी गालियां दी। जो सबसे छोटी गाली थी वो ये थी, मेरे से रात गुजारने के लिए कुछ कोई 10 लाख कह रहा है तकरीबन, कोई कह रहा है 15 लाख, कोई कह रहा है यहाँ तक कि 50 लाख रुपए तक उसको कहा गया। ये बाहर की बात नहीं हो रही, ये सूबाई असम्बली के अंदर की बात हो रही है, ये बाहर की बात हो रही है। हम उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने कानून साजी करनी है वो कानून साजी करनी है। उस असम्बली के अंदर कैसे लोग, कैसे घटिया ज़हन के लोग वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने उन बेचारी खतून को इतना हरासा किया, इतना हरासा किया, इतना हरासा किया कि उनका रेट लगाया, 50 लाख रुपए तक बोली लगाई और खड़े होकर उन्होंने कहा, एक ने कहा मैं इतने दूंगा, एक ने कहा मैं इतने दूंगा। और नाज़रीन ग्राम, इतनी वाहियात गाली गलौज किया। हमें वो बात कर बताते हुए शर्म आती है। वो इतनी गंदी गंदी गाली और गलीज गालियां दी। वो कौन खतून थी? वो सोबिया नाम की खतून, जो नून लीग की तरफ से एमपीए इलेक्ट होकर आई थी। उसके साथ ऐसे किया इन्होंने। उसका जुर्म क्या आया था? उसका जुर्म ये था बेचारी का, उसने अपनी राय का इकरार किया कि जब वो आई थी हल उठाने के लिए तब उसको तिनके का निशाना बनाया गया। उस बेचारी ने प्रेशर में उसको इतना जदोकोप किया गया, उसने बेचारी ने उसके बजाय के जवाब देने के किसी और तरीके से जवाब दे, उसने गड़ी दिखा दी, गड़ी उतार के दिखाई। सिर्फ जब गड़ी उतार के दिखाई है, इस बात से चिढ़ पड़े, ऊपर जूते फेंके। जब जूते फेंके फिर गालियां निकाली। गाली निकालने के बाद जो दूसरे दिन आई है, उसके बाद फिर जदोकोप किया। जब तीसरे दिन आई है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? किसी ने कहा इतने लाख, किसी ने कहा इतने लाख, किसी ने कहा इतने लाख, फिर यहाँ तक कहा गया 50 लाख रुपया हम इसका रेट लगाते हैं। ये सूबाई असम्बली थी, सूबाई असम्बली की है या ये क्या क्या ये जो इतना बड़ा जुल्म का बाजार गर्म कर रहे हैं? ये गवर्नर राज की तरफ जाना चाहिए। ये चाहे आप उसको आईनी है चाहे गैर आईनी की बात, आईनी गैर आईनी की बात नहीं है। ये कि मुल्क सूबे के हालात ये स्टेबल हैं। जिस सूबे के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर जब औरत का रेट लगाया जाएगा, उसको उबाश गालियां दी जाएंगी, तो उसके जो जिस सूबे का वजीर आला बना दिया, ना गैर आला खैबर पख्तूनख्वा जो वजीर आला बनाया, वो गैर आला काम तो उसका कोई भी नहीं है। गंडापुर ने क्या कहा है? गंडापुर ने यह कहा है, हलफ उठाने के बाद ये बात लगाई, धमकी लगा दी रियासत को। उसने कहा कि 9 मई के जितने भी मुलजम हैं उनको रिहा करो और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करो। और यहाँ तक कह दिया कि हमारे सूबे में जो हमारी बातों से लगा नहीं खाते तकरीबन, वो उसको हम सुबह बदल कर देंगे। क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? कि क्या मतलब है कि आप लहदा खैबर पख्तूनख्वा लहदा स्टेट बना चाह रहे हो, लहदा करना चाह रहे हो? इससे तासुब की बदबू आ रही है, तो क्या आ रही है? वही अली अमीन गंडापुर जो 9 मई में मरकजी मुजरम भी है, नमाया, उस बंदे को वज़ीर आला बनवा दिया, उसका हलफ भी करवा दिया और उसको नामिनेट भी हो गया। मैं ये कह रहा हूं, आपने ये बहुत गलत किया। यहां तक कि ये बात होगी कि ये रियासत के ऊपर हमलावर होगा और सूबाई मशीनरी इस्तेमाल करते हुए होगा, सूबाई मशीनरी इस्तेमाल करते हुए होगा। आप परवेज खट्टर को भूल जाएंगे। जिससे परवेज खट्टर जब आया था ना इस्लामाबाद के ऊपर हमला करने के लिए, जो अटक के पुल क्रॉस नहीं कर पाया था, अटक का पुल जो है ये, उसको आप भूल जाएंगे। ये और किस्म का बंदा है, आप इसको नथ पा दें। रियासत के दारों को मैं कहता हूं, इसको अली अमीन गंडापुर को नथ डाल दें, वरना यकीन करें कि ये बंदा, इससे कोई आप खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। जिस और बंदे ने, इस पे इल्जाम है लड़की को नंगा इसने चक्कर लगवाया था, इतनी खलाकियात की पस्ती पे, जितना मर्जी इंसान को गुस्सा हो, जितना भी गुस्सा हो ना, मगर ये इसने इतना घटिया काम किया। हम जबर के खिलाफ खड़े होने वाले बंदे हैं, हम नहीं किसी से डरते।
अली मीन गंडापुर ने एक नौजवान लड़की को उसने नंगा करके घुमाया है। मैं नहीं डरता इससे, किसकी साजिशों से। 100 बातों की एक बात, अली मीन गंडापुर साहब, आपके ऊपर जो इल्जाम है, आप सुबह के चाहे वज़ीर आला बन गए हैं, जो भी बन गए हैं, मगर हम हक कलम हक बुलंद करते रहेंगे। मगर आपने खतून के साथ जो करवाया, आपसे क्या खैर की उम्मीद की जाती है? आपने फिर क्या कहा? आपने फिर ये भी कहा, किसी ने कहा असम्बली के अंदर अली मीन गंडापुर साहब, किसी ने कहा खतून के ऊपर जूता फेंका गया है, आप असम्बली के वज़ीर आला बनेंगे पूरे सूबे के, तो आप वहां पे नॉमिनेट किया गया आपको, आप इसकी मजम्मत करें। आपने कहा नहीं अच्छा किया है, इसने इमरान खान के खिलाफ बात की है। ओहो, बड़ी बड़ी बातों से बंदा बड़ा नहीं बनता, इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है। मत ललकारो किसी को, अवामो नास को इतना ना तंग करो कि अवामो नास आपके गले तक आ जाए। गंडापुर उर्फ गंदापुर, तो खलाकी बात की है तूने। गंदापुर नहीं तो क्या किया तूने ये बात क्यों की कि ये बात की। कहने का मतलब नाज़रीन ग्राम, ये जो ऐसे लोग हैं, ये 100 बातों की एक बात, ये चित्रों के इन्होंने प्यार से नहीं समझना, इन्होंने डंडा सोटा करना पड़ना इनके ऊपर। अब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने के फुल चांस है, खैबर पख्तूनख्वा में कि गवर्नर राज लग जाए। गवर्नर राज की तरफ ये जा रहा है ये मामला। अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता है, तो जितने भी ये इंतशारी पट्टू बने हुए हैं ना, जिन्होंने औरतों के ऊपर जुमले कसे हैं, तो फिर इनके किधर को जाएंगे। आधों ने से ज्यादा माफी मांगना नहीं है, माफी मांगने के बाद उन्होंने चरणों पे कदम बैठ जाना है। और कई माफी मांग के भी आए हुए हैं जो 50-50 लाख रुपए औरतों को रेट लगा रहे हैं, इनके मुंह जूते डाल के मुंह पर जूते मारे जाएं। 100 बातों की एक बात।